और आप वीडियो में बने रहिए। चैप्टर 2 क्लास 6 का है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। पिछले वीडियो में आपने चैप्टर 1 को पढ़ चुके होंगे, आशा करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स के बारे में। आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं, देखते हैं। पहला है कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस। We have seen that our food and cloth have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of object everywhere. कहने का मतलब क्या है कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे फूड के बारे में, कंपोनेंट ऑफ फूड्स के बारे में। अलग अलग तरीके का, अलग अलग टाइप्स का, अलग अलग वैरायटी का हम लोग फूड खाते हैं और अलग अलग फूड्स में अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट हम पाते हैं। उसी तरह से केवल फूड्स में और क्लॉथ्स में ही वैरायटी नहीं होता है, आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट पाया जाता है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में कोई भी चीज़ हमें मिलता है। वी सी अराउंड अस ए चेयर, a bullock cart, a cycle, a cooking utensil, book, clothes, straw, water, stones, and many other objects. All these objects have a different shape, color and usage. कहने का मतलब है कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं वह डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं, डिफरेंट शेप में होते हैं, डिफरेंट कलर में होते हैं, सभी का अलग अलग यूजेज होता है, डिफरेंट यूजेज होता है। लुक अराउंड दी एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। हम आसपास के देखेंगे और उसमें पहचानेंगे ऐसे ऑब्जेक्ट को जो राउंड शेप का होता है। जैसे आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल। हमारे लिस्ट में रबर बॉल आ सकता है, राउंड शेप का होता है। Our list may include a rubber ball, a football and a glass marble. ग्लास मार्बल भी एक तरह से राउंड शेप का हो सकता है। If we include objects that are nearly around, our list around also include objects like apple, orange and earthen pitcher. मतलब अर्थन पिक्चर मतलब क्या हुआ, मिट्टी का जो घड़ा होता है उसको इंग्लिश में हम अर्थन पिक्चर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम एनसीईआरटी को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक भी पॉइंट हम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ये आपको बीपीएससी का जो टीचर एग्जामिनेशन के लिए भी लाइन बाय लाइन और एनसीईआरटी सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे let us say we wish to make a group of objects that are made of a plastic bucket। देखिए अब यहाँ पे हम कुछ लिस्ट बनाएंगे जिसमें ऐसे ऑब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे जिसमें प्लास्टिक का बना होगा। जैसे आपके घर में बकेट होता है, बाल्टी, लंच बॉक्स आप स्कूल में ले जाते होंगे, वह भी प्लास्टिक का ही बना हुआ रहता है। टॉयज, खिलौना, वाटर कंटेनर और पाइप एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट आएंगे जो प्लास्टिक का बना हुआ रहता है। देयर आर सो मेनी वे टू ग्रुप ऑब्जेक्ट। मतलब देखिए हम कई तरीकों से हम ऑब्जेक्ट को बांट सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम ग्रुप कर सकते हैं, उसको अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट को हम अगर बांट रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ग्रुप में हम बांट रहे हैं, तो वह हम शेप के बेसिस पर बांट सकते हैं और किस मटेरियल का बना हुआ है उसके बेसिस पर भी बांट सकते हैं। तो शेप के बेसिस पर भी बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे और किस मटेरियल से बना हुआ है उसके बेसिस पर भी बहुत सारे आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे।
पहला एक एक्टिविटी हम एनसीईआरटी के बुक में दी हुई है कि सबसे पहले लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, मतलब हमें घर में से जितना पॉसिबल हो सके उतना ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करेंगे अपने आसपास से, और each of us could get some everyday object from the home and we could also collect some object from the classroom or from the outside। मतलब कहाँ कहाँ से घर से जो रोज हम यूज करते हैं वह सब सामान को कलेक्ट कर लेंगे, कुछ स्कूल से कर लेंगे, कुछ हम कहाँ से कर लेंगे, क्लासरूम से कर लेंगे, यह सब से कलेक्ट कर लेंगे। वी हैव इन आवर कलेक्शन, कलेक्शन में हमारा क्या हो सकता है, स्कूल से कलेक्शन करेंगे तो चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सॉफ्ट, स्पोक और व्हील, ये सब हमारा बैट, मैच बॉक्स, साल्ट, potato। We can also a list of object that we think of but cannot bring to the classroom। ये सब ऑब्जेक्ट को आप क्लासरूम में नहीं ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्री, डोर्स, ट्रैक्टर, ये सब को आप क्लासरूम में नहीं ले जा सकते हैं। किसको? वॉल को, ट्री को, डोर को, ट्रैक्टर को। तो ये सब को हम क्या करेंगे, ये सब ऑब्जेक्ट को, छोटा छोटा ऑब्जेक्ट है जो आसपास से हम कलेक्ट करके स्कूल में ले जाएंगे और सेपरेट ऑल दी ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर। सबसे पहले हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसमें ऐसे ऑब्जेक्ट को रखेंगे जो क्या चीज़ का बना होगा, पेपर का बना होगा और वुड का बना होगा। This way we have divided all object into two groups. One group has the object that are made from paper or wood, while the other group has the object that are made from these material। हाँ, देखिए अब एक हम ग्रुप बनाएंगे जिसमें ऐसे ऑब्जेक्ट को रखेंगे जो पेपर से चाहे वुड से बना होगा, और दूसरे ग्रुप में ऐसे ऑब्जेक्ट को रखेंगे जो मटेरियल से बना होगा। Similarly, we could separate the things that are used for preparing food। Let us a little more systematic list all objects collected in table 2.1। try to 2.1 यहाँ पे दिया हुआ है, आपको डिस्कस करेंगे। देखिए 2.1, try to identify the material that each one is made of it। Will be fun to make this is a large table collecting information about as many as object as possible। It may be seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made। in a such a case discuss with your friend, teacher and parent to identify the material। जैसे देखिए प्लेट, थाली जो होता है, मटेरियल डेट आर मेड, थाली क्या चीज़ का बना हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, और इसके अलावा भी और मटेरियल से हो सकता है। जैसे पेन प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे तो वह ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल का भी बना हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वह फिक्स उसी मटेरियल का बना होता है। जैसे प्लेट आपका किसी भी चीज़ का, जैसे कोई मेटल का भी बना होगा, ग्लास का भी बना होगा, और वो आपका स्टील का भी बना होगा, मतलब किस बहुत सारे ऑब्जेक्ट, प्लास्टिक का भी बना हो सकता है। लेकिन अगर वही हम बात करें तो चेयर, टेबल, यह भी प्लास्टिक का आजकल बना हुआ रहता है, लेकिन जनरली हम चेयर टेबल से माइंड में क्या आता है कि यह लकड़ी का बना हुआ होगा। पेपर से क्या बनेगा, तो बुक बनेगा, नोटबुक बनेगा, न्यूज़पेपर बनेगा। पेपर से हम लोग टॉय बनाकर भी खेलते हैं, कैलेंडर घर में जो यूज करते हैं वो भी पेपर का ही बना होता है। जैसे लेदर, लेदर से हम क्या इसमें बेल्ट को रख सकते हैं, लेदर का शूज को रख सकते हैं। फिर प्लास्टिक का बना हुआ चीज़ में हम क्या रख सकते हैं, अपने घर में टॉय जो खेलते हैं आप लोग वह रख सकते हैं। चाहे हम प्लास्टिक से बना हुआ बोतल को रख सकते हैं उसमें। कॉटन, कॉटन में हम क्या है कि कॉटन क्लॉथ्स को रख सकते हैं, कॉटन का बना हुआ होता है। और इस तरह से हम क्या है ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लिस्ट बना लिए हैं बहुत सारे मटेरियल को, जो डिफरेंट मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ कि वह किस मटेरियल से बना हुआ है
that are made from the same material that are kept in this group. अब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या हो सकता है? देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या हो सकता है, यहाँ पे यह पॉइंट ध्यान से देखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को, कि देखिए हैव यू एवर वंडर व्हाई ए टम्बलर इज नॉट मेड विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ? देखिए आप अब कोई भी चीज़ को, जैसे आप क्लॉथ से आप टम्बलर को तो नहीं बना सकते हैं, मैंने क्लॉथ से कपड़े से हम टम्बलर बना सकते हैं नहीं। कीप इट माइंड दैट वी जनरली यूज ए टम्बलर टू कीप ए लिक्विड, क्योंकि हम क्या होते हैं कि टम्बलर का हम जनरली किस लिए हम यूज करते हैं, लिक्विड को उसमें रखने के लिए। therefore would not be silly if we were to make a tumbler out of a क्लॉथ। लेकिन अगर बाई चांस अगर टम्बलर हम बना लेते हैं क्लॉथ के, व्हाट वी नीड फॉर द टम्बलर इज ए ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और other such material that we hold water. Similarly, it will be not be wise to use a paper like material for cooking vessels. जैसे पेपर का हम बर्तन नहीं बना सकते हैं, उसी तरह से कपड़े से हम क्या है टम्बलर मतलब किसी लिक्विड चीज़ को रखने के लिए बोतल टाइप का हम नहीं बना सकते हैं। हम प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं टम्बलर बनाने के लिए, मेटल का यूज कर सकते हैं। On its property and the purpose for which the object is to be used. So what are all properties of material that we will be important for their usage? Some material that will be important for their uses, some property are discussed here। देखिए appearance मतलब जैसा हमको दिखता है वह। मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब तरह तरह के आपके घर में मटेरियल होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल होगा, वह उसका अपीयरेंस क्या होगा, वो दिखने में क्या होगा, अलग अलग तरह का लगेगा। वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, कहने का मतलब अगर वही आपके घर में एक एग्जाम्पल ले लीजिए, चेयर है, वह एक चेयर वुड का बना हुआ है, एक प्लास्टिक का बना हुआ है और एक क्या है मेटल का बना हुआ है जनरली। तो क्या होगा, उस तीनों तीनों तो है यह चेयर ही, लेकिन वह बना हुआ है क्या, डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है, इसलिए उसका अपीयरेंस वह दिखने में भी क्या लगेगा, उसका लुक क्या होगा, अलग अलग होगा, ना कि सेम होगा। लेकिन क्या होगा, उस वह तो है तो चेयर ही, लेकिन ऑब्जेक्ट एक होने के बावजूद भी अगर वह ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना होगा तो उसका अपीयरेंस भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर, मेटल में भी देखिए ऐसा नहीं है कि सभी मेटल एक जैसा दिखता है। आयरन होगा जो कॉपर से अलग दिखेगा, एल्युमिनियम होगा जो कॉपर से अलग दिखेगा। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम डेट आर नॉट देयर इन ए वुड। कहने के मतलब क्या है कि लेकिन अगर कुछ सिमिलरिटीज कॉपर, आयरन और एल्युमिनियम में पाया जा सकता है लेकिन वुड में नहीं, क्योंकि कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम ये सब मेटल है, लेकिन वुड क्या है, नॉन मेटल है। Collect small pieces of different materials: paper, cardboard, wood, copper wire, aluminium sheet, chalk. Do any of these appear shiny? Separate the shiny material into group। मतलब क्या है, एक ग्रुप बनाना है जिसमें हमको क्या करना है, ऐसे मटेरियल को रखना है उसमें जो साइन करे, चमके। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट ईच मटेरियल into two pieces and took at the freshly cut surface. What do you notice? That freshly cut surface of some of this material appears shiny। कहने का मतलब दो है, दो एक मटेरियल ले लिए, उसको अगर कट कर दिए, अगर फ्रेशली उसको कट करते हैं तो उसका जो
फ्रेशली कट सरफेस क्या होगा, कैसा अपीयरेंस होगा उसका, कैसा अपीयरेंस होगा, कैसा, तो वह उसका शाइनी अपीयरेंस होगा। एंड इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ द शाइनी मटेरियल। डू यू नोटिस सच ए साइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल, कट देम एनी वे एज वी यू कैन रिपीट दिस इन द क्लास विथ एज मैनी एज मटेरियल एज पॉसिबल। मतलब इसको दो तीन ऑब्जेक्ट पर चाहे करके हम देख सकते हैं। ऐसे मटेरियल को हम कट करके देखेंगे जो शाइनी अपीयरेंस दे। कट कट करने पर यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विथ ए सैंड पेपर टू सी इफ इट इज हैज ए लक्चर। अगर इसको इसमें लक्चर है कि नहीं है, तो इससे हम क्या है कि उसको सैंड पेपर से क्या कर सकते हैं, रबिंग करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आइए, अब देखिए दूसरा कि देखिए, तो पहला क्या हुआ कि हमारा मटेरियल में अपीयरेंस वो कैसा दिख रहा है, और उस अपीयरेंस कहने का मतलब क्या है, उसमें कुछ में मटेरियल क्या होगा, शाइनी नेचर का होगा, किसी कोई सा मटेरियल में लस्चर होगा। ये सब प्रॉपर्टी किस में हो सकता है, मतलब मटेरियल का प्रॉपर्टी हो सकता है। दूसरा क्या है, हार्डनेस भी। कोई मटेरियल हार्ड होता है तो कोई मटेरियल सॉफ्ट होता है। वेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ योर हैंड, कहने का मतलब अगर जनरली आप लोग पढ़े होंगे सॉलिड लिक्विड गैस, तो सॉलिड सब्सटेंस को हम अगर कंप्रेस करते हैं तो वह हमें क्या फील होता है, हार्डनेस फील होता है। लिक्विड का एज कंपेयर टू सॉलिड सॉफ्ट होता है, लेकिन वही गैस को हम कंप्रेस करेंगे तो हाईली सॉफ्ट होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमें फील होगा। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस। मतलब बहुत सारे मटेरियल तुम्हें कंप्रेस करने में क्या लगेगा, हार्ड लगेगा, लेकिन बहुत सारे इजीली कंप्रेस हो जाता। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ ए वुड, एल्युमिनियम एंड पीस ऑफ ए स्टोन, ए नेल। मतलब बहुत सारा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे वुड लिए हैं, एल्युमिनियम लिए, पीस ऑफ स्टोन एक लिए, नेल लिए, कैंडल लिए, चौक लिए, ये सब मटेरियल लेंगे। यू कैन इजीली स्क्रैच सम मटेरियल, मतलब बहुत सारे मटेरियल पर इस पर आसानी से स्क्रैच आ जाएगा, वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजीली। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस और स्क्रैच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। मतलब ऐसे मटेरियल जो कंप्रेस आसानी से हो जाए और जिस पर स्क्रैच आसानी से आ जाए, वह जनरली क्या होता है, सॉफ्ट होता है। वाइल सम अदर मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, जिसको डिफिकल्ट मतलब कंप्रेस करने में डिफ़िकल्टी फेस करना पड़े, चाहे उस पर स्क्रैच नहीं आ सके, तो वह क्या हो सकता है, हार्ड हो सकता है। जैसे कॉटन और स्पॉन्ज इज अ सॉफ्ट वाइल आयरन इज अ हार्ड। जैसे कॉटन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, कॉटन आपका सॉफ्ट हो सकता है, वही आपका आयरन होगा वह क्या होगा, हार्ड होगा। It appearance material can have a different property like a luster, hardness, rough, be rough, be smooth. Can you think of other properties that describe the appearance of a material? हाँ, तो क्या होता है कि जैसे सॉल्युबिलिटी, कोई क्या होता है कि सॉल्युबल हो जाता है, कोई क्या होता है इनसॉल्युबल होता है। तो सॉल्युबिलिटी पर भी उसका मटेरियल का प्रॉपर्टी डिपेंड करता है कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। जैसे एक क्या करते हैं, वाटर ले लेते हैं, क्योंकि वाटर को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो कुछ सैंपल ले लेना है घर से, जैसे एग्जांपल में आप शुगर ले लीजिएगा, एक शुगर का कुछ पार्टिकल्स ले लीजिएगा, थोड़ा सा साल्ट ले लीजिएगा, चॉक पाउडर ले लीजिएगा, सैंड ले लीजिएगा और सॉ डस्ट ले लीजिएगा, यह सब ले लीजिएगा, और 5 ग्लास ले लीजिएगा, चाहे बीकर ले लीजिएगा, क्योंकि घर पर तो बीकर अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए 5 ग्लास आप ले सकते हैं। और कोशिश करें कि आप ग्लास क्या चीज़ लें, मतलब शीशे का ले, स्टील का, मेटल का बना हुआ ग्लास नहीं ले, ताकि क्योंकि ये ग्लास हम अगर शीशे का लेंगे तो वह क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे हमें सभी चीज़
आसानी से दिखाई देगा। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर, मतलब इस कंटेनर को, इस ग्लास को हम 2/3 वाटर से सभी पांचों ग्लास को क्या कर देंगे, भर देंगे। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, मतलब पहला ग्लास में शुगर को कुछ ऐड कर देंगे, शुगर का कुछ पार्टिकल्स ऐड कर देंगे। सेकेंड में आपको साल्ट का, इसी तरह से सभी में पांचों जो ऑब्जेक्ट लिए हैं वो सबको ऐड कर देंगे। तो साल्ट में क्या होगा कि ये डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर। वो क्या होगा कि पूरी तरह से कुछ देर बाद क्या होगा, वो वाटर में दिखेगा ही नहीं कि उसमें साल्ट भी है। शुगर का भी देखिएगा तो उसको थोड़ा मिक्स कीजिएगा तो वो भी कुछ देर बाद डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन एज ए साल्ट के कंपेयर में वो थोड़ा देर से सॉल्युबल होगा। सैंड का केस में देखेंगे तो सैंड क्या हो जाएगा, बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगा, वह मिक्स नहीं होगा। लेकिन वही चॉक पाउडर का हम लेंगे तो चॉक पाउडर क्या होगा, वाटर के कलर को तो चेंज कर देगा, लेकिन वह भी क्या हो जाएगा, बॉटम में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कंप्लीटली डिसअपियर और डिजॉल्व इन वाटर, मतलब यहाँ पे देखें साल्ट और शुगर यहाँ पे कंप्लीटली डिजॉल्व हो जा रहा है वाटर में, तो इसका मतलब यह कैसा सब्सटेंस है, सॉल्युबल सब्सटेंस है। और कैसा, वाटर में सॉल्युबल सब्सटेंस कौन कौन हो गया, यहाँ पे साल्ट हो गया और शुगर हो गया। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन वाटर वी स्टीयर अप। जैसे मतलब क्या है कि हम वाटर को लॉन्ग टाइम तक स्टीयर कर रहे हैं, मिला रहे हैं उसको, तब भी वह सब्सटेंस उसमें वाटर में मिक्स नहीं कर रहा है, तो वह सब्सटेंस कैसा हो गया, इनसॉल्युबल हो गया, इनसॉल्युबल इन वाटर हो गया। तो दो तरह का सब्सटेंस होगा, सॉल्युबिलिटी के ऊपर दो तरह का सब्सटेंस होगा, सॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जो वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए वह सॉल्युबल सब्सटेंस हो गया, जो वाटर में डिजॉल्व ना हो पाए लॉन्ग टाइम तक स्टीयर करने के बाद, उसको मिलाने के बाद भी, तो वह क्या होगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा। अब देखिए यह हो गया। अब आज हम पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ ऑब्जेक्ट क्या करता है कि जैसे वाटर में फ्लोट भी करता है, कुछ सिंक कर जाता है। तो यह कैसे करेगा, कौन सा वाटर में फ्लोट करेगा, कौन सा वाटर में सिंक करेगा। तो वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव ए नोटिस दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर। देखिए हम इनसॉल्युबल सॉलिड होगा तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं वाटर से। यू मे हैव also noticed that with some liquid in activity 5 some of these material that do not mix with water floated to the surface of a water, other may have sunk to the bottom of the tumbler। देखिए अगर सैंड को रखेंगे तो वह सरफेस पर फ्लोट नहीं करके वह बॉटम में सेटल हो जाएगा। A dry leaves fallen on the surface of pond, a stone that you throw in the pond, few drops of a honey that you let fall into the glass of water. What happened to all of these? The Bujjo would like you to give him 5 examples each of the objects that float and those that sink in water. What about testing this some material to see if they float or sink in other liquid like oil? जैसे ऑयल क्या होता है कि सरफेस पर फ्लोट ही करने लगता है, लेकिन वही क्या हो गया कि हमारा सैंड ले लीजिए, सैंड का पार्टिकल्स क्या करेगा, वो बॉटम में सेटल हो जाएगा। अब देखिए 3 तरह का ऑब्जेक्ट होता है, जो पहले ही थोड़ा सा हम हिंट्स दे चुके हैं कि एक ट्रांसपेरेंट होता है और एक ट्रांसलूसेंट होता है और एक ऑपिक होता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिससे लाइट चाहे जिससे हम आर पार देख सके, लेकिन वही अगर जैसे में आर पार देखने के लिए हम ग्लास का यूज कर सकते हैं, यह ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हो गया जिससे हमको आर पार दिखाई देता है। लेकिन वही ट्रांसलूसेंट को देखेंगे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट को लेंगे तो उससे हमें क्या होगा
कि कंप्लीटली आर पार नहीं दिखेगा, मतलब लाइट उससे कंप्लीटली पास नहीं करेगा। जैसे वाइली पेपर हो गया, बटर पेपर हो गया, ये सब क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट का एग्जांपल हो गया। और थर्ड जो है ऑपिक सब्सटेंस। ऑपिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे थोड़ा भी लाइट पास नहीं कर पाता है, और ऐसे ऑपिक ऑब्जेक्ट का ही शैडो बनता है। आप लोग शैडो बनते हुए, परछाई जिसे कहते हैं, वह आप लोग महसूस किए होंगे सभी बच्चे। और वह ऑपिक ऑब्जेक्ट के कारण ही शैडो का फॉर्मेशन होता है। जैसे वुड हो गया, चाहे आपका जितना भी मटेरियल जिससे लाइट पार नहीं कर सके, वह लाइट के पाथ में आकर उस लाइट को ब्लॉक कर देता है, तो उससे क्या होता है, शैडो का फॉर्मेशन होता है। चलिए, यही तक इस चैप्टर में था पूरा टॉपिक, और इसी को मैं लाइन बाय लाइन और अच्छे से एनसीईआरटी का सभी पॉइंट को मैंने डिस्कस कर दिया है। जैसे कुछ समरी पॉइंट है तो वह थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे पहले ही बता चुके हैं कि जितने भी मटेरियल्स हमारे सराउंडिंग में है, जितने भी मटेरियल हमारे चारों तरफ है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत वैरायटी है। मतलब अलग अलग तरह का वेरिएशन है, मतलब अलग अलग तरह का बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे आसपास में पाए जाते हैं। फिर बताए थे कि सभी मटेरियल में अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे पहला पढ़े थे अपीयरेंस, कोई दिखेगा शाइनी, किसी में शाइनी नेचर का होगा, कोई डल नेचर का होगा, किसी में लस्चर होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट पढ़े थे हार्डनेस, कोई कंप्रेसिबल होगा, कोई लेस कंप्रेसिबल होगा, कोई नॉट कंप्रेसिबल होगा। जैसे सॉलिड जनरली क्या होता है, नॉट कंप्रेसिबल होता है, लिक्विड कंप्रेसिबल होता है, लेकिन यही हमारा गैस का बात करेंगे तो हाईली कंप्रेसिबल होता है। तो ये प्रॉपर्टी पर रहते हैं। फिर कि कोई प्रॉपर्टी क्या होता है, सॉल्युबल, कोई मटेरियल क्या होता है, सॉल्युबल होता है, कोई जैसे कि साल्ट, शुगर वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन वही सैंड हो गया, ये चाहे ऑयल हो गया, ये सब क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो यह सब भी पढ़े थे हम लोग। फिर तीसरा पॉइंट में पढ़े थे कि मटेरियल्स, हमारा कुछ मटेरियल्स ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे लाइट हमारा क्या होता है, पूरे आर पार कर जाता है, जैसे ग्लास हो गया। कुछ क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, जिससे लाइट हमारा पार्शियली पास करता है, थोड़ा मोड़ा पास करता है, जैसे बटर पेपर, ऑयली पेपर, फ्रोस्टेड ग्लास, ये सब एग्जाम्पल हो गया। कुछ में मटेरियल जो ऑपिक नेचर का होता है, जैसे वुड हो गया, तो मेटल का कोई सब्सटेंस हो गया, यह सब, जिससे शैडो का फॉर्मेशन हमारा ऑपिक ऑब्जेक्ट से ही होता है। जब लाइट के पाथ में ऑपिक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो शैडो का फॉर्मेशन होता है। मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टी। मतलब मटेरियल्स को हम अलग अलग कर सकते हैं, बांट सकते हैं उसके डिफरेंस से, चाहे उससे सिमिलरिटी में से भी। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर ए कन्वीनियंस एंड दी स्टडी टू देयर प्रॉपर्टी। मतलब थिंग्स को, कोई भी सामान को हम जैसे ग्रुप क्यों करते हैं, ताकि उसको पढ़ना और उसको स्टडी करना क्या हो जाएगा, आसान। चलिए दोस्तों, यहीं चैप्टर को एंड करते हैं। ऐसे ही क्लास 6 से लेकर 10th का साइंस, मैथ को जनरली हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बारी बारी से इस एनसीईआरटी सीरीज में। थैंक यू। इसी तरह से चैनल में बने रहने के लिए और सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।